हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एक्सप्लोर योर हॉलिक। सो लेट्स एक्सप्लोर। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं नैनीताल की बजट ट्रिप की, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार ट्रिप प्लान कर सकें। सो चलिए घूमते हैं। सो फ्रेंड्स, नैनीताल पहुंचने के लिए वैसे तो कई ऑप्शंस हैं, बट अगर हम दिल्ली से बात करें तो आप वाया फ़्लाइट आ सकते हैं। फ़्लाइट से अगर आप आ रहे हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर मिलेगा, जो कि 70 किलोमीटर डिस्टेंस पर दूर है नैनीताल से, और वहां से आपको लोकल टैक्सी करके नैनीताल जाना होगा। बट फ़्लाइट एक कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं माना जाता है, क्योंकि फ़्लाइट का एक स्टॉप देहरादून में भी है, जो कि करीबन 1 घंटे का है, जिससे कि टाइम ज़्यादा लग जाता है। और फिर वहाँ से आपको कैब के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, जो कि करीबन 1,500 से 2,000 रुपये लेते हैं। और अगर आप फ़्लाइट के टिकट की बात करें तो पर पर्सन 5,000 से 6,000 के बीच वेरी करता है प्राइस। तो फ़्लाइट एक कन्वीनियंट और बजट ऑप्शन नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है वाया ट्रेन, जो कि आप अगर दिल्ली से बात करें तो कई ट्रेन चलती है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मिलेगा काठगोदाम का, जहां से रेलवे स्टेशन की नैनीताल से डिस्टेंस 35 किलोमीटर की है। वहां से भी आपको लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल बसेस और प्राइवेट टैक्सीज़ भी मिलती हैं, जिनके प्राइस रेट अराउंड 1500 से 2,000। और अगर आप चीप ऑप्शन से आना चाहते हैं सो बेस्ट रहेगा आप शेयर टैक्सी या लोकल ट्रांसपोर्ट बस का यूज़ करें, क्योंकि वो 100 से 150 के बीच में ही उसमें आपको किराया देना पड़ेगा। सो फ्रेंड, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका वाया बस का, जो कि आप दिल्ली से अगर आ रहे हैं तो आपको ईज़िली बस मिल जाएगी। वहाँ से बस के मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पहला ऑप्शन है आपको एसी वॉल्वोज़ भी मिल सकती हैं, और आपको सरकारी बसेस भी मिल सकती हैं, जिसके प्राइस वेरी करते हैं। अगर आप एसी वॉल्वो से आ रहे हैं तो आपको तकरीबन पर पर्सन 800 से 850 के बीच का प्राइस मिलेगा। और अगर आप वाया सरकारी ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो आपको ये 400 से 450 के अराउंड पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको नियरेस्ट बस स्टॉप जो कि नैनीताल का है, जो कि मल्लीताल के नियर एग्जिस्ट करता है, जो कि नैनीताल से काफ़ी पास में, आप वहाँ पर आ सकते हैं। फिर वाया आप लोकल ट्रांसपोर्ट से आप नियर बाई होटल्स में जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम होटल्स की बात करें तो आपको 3 जगह होटल्स की अवेलेबिलिटी होती है। पहला ऑप्शन है आपको नियर बाई बस स्टॉप, जो कि मल्लीताल के पास है। और अगर आप तल्लीताल के साइड से आ रहे हैं तो आपको तल्लीताल के साइड भी काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं होटल्स के, जो कि चीप होते हैं। बट बेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप मॉल रोड पर किसी लोकेशन पे होटल लेते हैं तो वो आपको बेस्ट लोकेशन विद कन्वीनियंट प्राइस मिलेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि वो बिल्कुल नैनीताल का मिड माना जाता है, और वहाँ से आपको सारे अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट ईज़िली मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नैनीताल की, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, तल्लीताल और मल्लीताल। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये 1.5 किलोमीटर की है, जिसे हम मॉल रोड कहते हैं। सो अब हम बात करने जा रहे हैं होटल रेंट की। अगर आप होटल रेंट की बात करें तो आपको होटल रेंट के प्राइस 1,000 रुपीज़ से स्टार्ट होकर के 5,000 रुपीज़ पर डे के अराउंड मिल सकते हैं। ये सारे होटल्स आपको मॉल रोड के पास मिल सकते हैं। मॉल रोड में मैं आपको रिकमेंड करूँगा होटल लेने के लिए, क्योंकि मॉल रोड के पास अगर आप रहते हैं तो आपको जस्ट सामने लेक, जो कि नैनी झील के नाम से प्रचलित है, वो डायरेक्ट व्यू आपको देगी, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एवरी टाइम। और वहाँ से आप आसानी से जाके बोटिंग भी कर सकते हैं। सो मॉल रोड पे होटल लेना ऑलवेज़ कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। और अगर आप मॉल रोड पर रह रहे हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस खुल जाते हैं नियर बाई प्लेसेस विज़िट करने के, जैसे कि आप माँ नैना देवी मंदिर जा सकते हैं, गुरुद्वारा श्री सिंह साहब जा सकते हैं। आपको नियर बाई ग्राउंड भी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, जो कि वहाँ का काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वो भी आप देख सकते हैं। आप वहाँ पे नियर बाई मस्जिद भी आपको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। आपको ठंडी सड़क भी वहाँ मिलती है, जहाँ से आप
अपनी इवनिंग वॉक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही प्लीजेंट होती है। चाहे आप इवनिंग में करें चाहे मॉर्निंग में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे वॉक करना। और आपको वहाँ पर एक सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च भी मिलता है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस से ही हम विज़िट कर सकते हैं, जिसका हमें कोई भी प्राइस पे नहीं करना पड़ेगा। सो अगर आप नियर बाई वॉकिंग डिस्टेंस की सारी प्लेसेस आप विज़िट कर लेते हैं, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है बोटिंग का, जो कि आपको नैनी लेक में ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक 4 सीटर बोट का, अगर आप 4 लोग के साथ आ रहे हैं तो आपको 4 सीटर का ऑप्शन मिलेगा, जिसका प्राइस रेट अराउंड 210 रुपये का है। और अगर आप कपल हैं या 2 लोगों के साथ जाते हैं तो आपको वो 160 रुपीज़ पड़ेगा। और नियर बाई लोकेशन जो कि आप वॉकिंग डिस्टेंस से कवर कर सकते हैं, जिसमें कि आप नैनीताल ज़ू भी विज़िट कर सकते हैं, केव गार्डन भी विज़िट कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों प्लेसेस के बारे में बताऊं तो नैनीताल ज़ू करीब 2 से 2.5 किलोमीटर है। तो अगर आप चाहें तो आप बाइसिकल रेंट पे भी ले सकते हैं, बाइक भी रेंट ले सकते हैं, या फिर आप वॉकिंग कर सकते हैं तो आप 2 से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस वॉक करके भी जा सकते हैं। तो नैनीताल जू के जो टिकट का प्राइस है वो 50 रुपीज़ है अप टू 12 ईयर ऑफ एज एंड 100 रुपीज़ अबव 12 ईयर ऑफ एज। सो एंड आपको 50 से 60 रुपीज़ का शेयर टैक्सी का ऑप्शन भी मिलता है। सो अगर आप वॉक नहीं करना चाहते हैं तो आप 50 से 60 रुपये दे करके वहाँ तक जा सकते हैं। और ज़ू का जो टाइमिंग है वो 10 AM से 4:30 PM है। सो प्लीज़ आप उसी टाइम ड्यूरेशन में जाएं, तभी आपको वो अवेलेबिलिटी मिलेगी। सो नेक्स्ट ऑप्शन हम अगर आपको बात करें तो केव गार्डन का आता है, जिसकी अगर हम टिकट प्राइस की बात करें तो एडल्ट 20 रुपीज़ है एंड चिल्ड्रन 10 रुपीज़। एंड केव गार्डन वहाँ का बहुत ही अच्छा केव गार्डन है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से केव को डिज़ाइन किया गया है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स की केव हैं, लेपर्ड, टाइगर एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स। सो आई थिंक अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे, जो कि बहुत ही चीप एंड नॉमिनल प्राइस है टिकट का। तो एक अच्छा बजट ऑप्शन है ये भी घूमने के लिए। तो ये सारी प्लेसेस थी जो कि नियर बाई थी, जो कि आप वॉकिंग डिस्टेंस से भी कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा कन्वेंस के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। और अगर आप नैनीताल से थोड़ा सा दूर जाना चाहते हैं, जो कि करीब 17 किलोमीटर की डिस्टेंस में अगर आप रीच करें, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि गोरखा खाल टेम्पल, या उसे घंटे वाला टेम्पल भी बोलते हैं, या गोलू देवता टेम्पल भी बोलते हैं। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा टेम्पल है, विज़िट कर सकते हैं आप हम वहाँ पर। और उसके बाद आप कांची धाम भी जा सकते हैं, ये एक और बहुत ही अच्छी प्लेस है, यहाँ पर व्यूज़ बहुत ही अच्छे दिखते हैं। सो आप यहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। और उसके बाद आप भीमताल विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पर आप बबल बोटिंग भी कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट है। और यहाँ पे आपको पैराग्लाइडिंग का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि 2000 के अराउंड है पर पर्सन, जिसमें कि आपको 3 से 4 मिनट की पैराग्लाइडिंग टाइमिंग मिलती है। और अगर आप फ़ोटोज़ या वीडियोज़ भी चाहते हैं तो 600 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगेगा, जिससे कि आपको फ़ोटोज़ और वीडियो भी मिल जाएगा। उसके बाद आप एक और प्लेस विज़िट कर सकते हैं, जो कि है नौकुचिया ताल, जो कि एक और बढ़िया तालों में से एक है नैनीताल की, जहाँ से आपको बहुत ही अच्छा साइट सीइंग मिलती है, आपको बहुत ही अच्छी पिक्चर की लोकेशन मिलती है। बाकी अगर और भी जगहों की हम बात करें तो नैनीताल में ढेर सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि लवर्स पॉइंट हैं, जहाँ पर आप काफ़ी लवर्स को देख सकते हैं, कपल्स वहाँ काफ़ी होते हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छे आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। और सुसाइड पॉइंट भी है, और वहाँ आसपास अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप की लेक्स भी आपको देखने की मिलेगी, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो लेक है वहाँ पर, और मैजिकल लेक है। सो आप लेक्स को भी देख सकते हैं, और वहाँ से भी बहुत ही अच्छी पिक्चर्स और वीडियोस क्लिक कर सकते हैं। सो ये सारी जगह थी जहाँ पर आप आसानी से घूम सकते हैं। बट आप एक पॉइंट और नोट करें, अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से गए हैं तो आपको कोई इशू नहीं है, आप सारे पॉइंट्स को मैप में देख करके हर जगह विज़िट कर सकते हैं। बट अगर आप अपनी पर्सनल कैब से नहीं हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग शेयर टैक्सी के ऑप्शंस देते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो कि विदिन आपकी वॉकिंग मैक्सिमम चीज़ें आपकी वॉकिंग डिस्टेंस की रेंज में आती है। सो आप उनके चक्कर में ना फंस करके मैक्सिमम चीज़ें आप ट्राई टू कवर
आप वॉकिंग डिस्टेंस से करें या फिर आप बाइसिकल भी रेंट कर सकते हैं, वो भी एक बेटर ऑप्शन है। अगर हम आप फूड की बात करें तो नैनीताल में आपको मल्टीपल फूड ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें कि स्ट्रीट फूड वहाँ का काफ़ी पॉपुलर है। आपने जैसे कि सुना ही होगा नैनीताल मोमोज़ के बारे में, वो भी बहुत अच्छा है। बट वहाँ की जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, जो स्ट्रीट फूड की थुप्पा, जो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आप वहाँ जाते हैं, मोमोज़ तो आपको हर जगह मिल जाता है, बट थुप्पा आपको नैनीताल में ही बेस्ट मिलता है। सो प्लीज़ अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप प्लीज़ ट्राई करिए। सो अब बजट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किस तरीके आपका इतने दिनों में कितना खर्चा और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कितनी टोटल कास्ट होगी। तो अगर आप बाई एसी बस से आते हैं तो आपका एसी सीटर का कॉस्ट करीब 549 के करीब आता है, और अगर आप एसी स्लीपर से आते हैं तो तकरीबन 850 के करीब जाता है। तो अगर हम बात करें तो 2 पर्सन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट जो आती है 2196, और अगर आप एक दिन का होटल चार्ज मिनिमम ऐड करते हैं तो 1000 रुपीज़। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट फूड, तो फूड का प्राइस तकरीबन आपका 1600 तक जा सकता है। और अदर कन्वीनियंस में जैसे आपका बाइक रेंट और आप शेयर टैक्सी या जो भी आप लेते हैं तो वो तकरीबन 800 का जाता है। तो अगर हम इन टोटल की बात करें, अगर आप बाई बस आ रहे हैं एसी सीटर से, तो टोटल कॉस्ट आपकी तकरीबन 5,500 के करीब बैठेगी, जिसमें कि पर पर्सन कॉस्ट आपकी 2700 के अराउंड आएगी। और अगर आप ऑर्डिनरी बस से आ रहे हैं तो आपकी 2 पर्सन की टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग एवरीथिंग ये तकरीबन 4760 के करीब जाएगी, जिसमें कि पर पर्सन कॉस्ट आपकी करीबन 2400 के अराउंड जाएगी। और अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो दिल्ली से अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस पड़ती है 720 किलोमीटर। तो आपका पेट्रोल का आने जाने का टोटल खर्चा तकरीबन 4000 हो जाएगा अगर हम 15 किलोमीटर माइलेज लेके चले तो। बाकी आपका टोल प्लाजा का जो चार्जेस लगेंगे वो तकरीबन 700 के लगेंगे अप डाउन के, और होटल के रेट अगेन 1000, फूड तकरीबन आपका 2400, और टोटल आपकी जो कॉस्ट आएगी वो 8132। सो पर पर्सन कॉस्ट अगर हम निकालें, अगर आप 4 लोग आ रहे हैं तो पर पर्सन अराउंड 2033 का पड़ेगा। सो इस तरीके से आप डिफरेंट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट से अपने बजट ट्रिप प्लान कर सकते हैं। जैसे भी आपकी सुविधा हो आप प्लान कर सकते हैं।